नमस्कार बच्चों। कल हमने पार्ट नंबर 2 के पृष्ठ नंबर 6 और 7 पढ़े थे, तो वो पूरे कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम पार्ट नंबर 2 का पृष्ठ नंबर 8, 9 और 10 पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 10 और 11 भी है पृष्ठ, तो वो भी हम पढ़ेंगे आज ही। उसके बाद अभ्यास जो है आपको शॉर्ट्स के द्वारा मिल जाएगी। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर किसी भी बच्चे को लिखित प्रश्न उत्तर के आंसर चाहिए हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिए। इसी वीडियो के अंदर बता सकते हैं आप कमेंट्स में मुझे। कमेंट सेक्शन जो है ऑन करके रखा हुआ है मैंने। अगर आपको किसी भी नोट्स की ज़रूरत है, किसी भी चैप्टर 1, 2, 3, 4 किसी भी नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के द्वारा। ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं, चैप्टर शुरुआत करते हैं। जहाँ हमने कल छोड़ दिया था हम वहीं से आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरी लिखित नाटक लिए खड़ा था। पर्दे की आड़, पर्दे के पीछे जो है राकेश ना स्वयं एक वो लेकर खड़ा हुआ था स्लिप्स कि कब किसने क्या डायलॉग बोलना है। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आता रहे। किसी ना जैसे एक लाइन बोलनी है, जैसे किसी ने एक लाइन बोलनी है तो उसका फर्स्ट वर्ड वो बोल देता था धीरे से, ताकि कलाकारों को जो है पूरा संवाद याद आता रहे। मगर शाम घबरा गया। शाम जो था वो घबरा गया। वह साहस चुप रहा वो, और उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना तो ये चाहिए था कि दोनों कोई ना कोई बात मन में ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते। ठीक है। जैसे शाम के चुप होने पर चित्रकार और शायर भी चुप हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर शाम चुप था तो चित्रकार और शायर महोदय को मन से ही कोई बात बनाकर बोल देनी चाहिए थी, पर वह घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर ही देखने लगे। सारे मतलब जो है राकेश की ओर देखने लग गए, जिससे कि दर्शकों को भी पता लग सकता था कि राकेश जो है पर्दे की आड़ के पीछे खड़कर उनको संवाद याद करा रहा है। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था। वो कह रहा बार बार संगीतकार का बोल रहा था संवाद कि ये बोलना है, मगर आवाज़ तेज़ होकर माइक से सबको सुना ना जाए, इसलिए धीरे धीरे फुसफुस कर बोलने लगा। कहते कि राकेश बोल तो रहा था कि क्या शब्द तुमने बोलना है, संवाद का क्या शब्द तुमने बोलना है। वो बार बार बोल रहा था ये संवाद बोलना है संगीतकार को, पर उसको ये डर था कि माइक की आवाज़ से टकराकर बात सबको ना सुन जाए, दर्शकों को पता ना लग जाए कि वो सुना रहा है, मतलब वो बोल रहा है ना। तो इसी डर से वो धीरे धीरे बोल रहा था। संगीतकार जी को यह हल्की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, उनको ये आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ रखकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। तभी जो है शायर संगीतकार के कंधे पर हाथ रखकर बोला कि उधर जाके सुन लो। संगीतकार ने अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। संगीतकार को जब शायर ने संगीतकार को बोला था कि तुम उधर जाके सुन लो कि क्या स्टैंजा है तुम्हारा, तब उसी टाइम संगीतकार जो है अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए मतलब दबे पाँव आ गए कि किसी को पता ना लगे ज़्यादा। दर्शक ठठाकर हंस पड़े। ठठाकर का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से हंसना। ठठाकर हंसना मतलब ज़ोर से हंसना, बहुत तेज़ हंसना। संगीतकार जी और घबरा गए। वो और घबरा गया। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना सोचे बूझे झट से बोलने लगा। जो उसको थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया वो बिना सोचे समझे वो बोलने लग गया। संवाद था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तब मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब बोल गए यूं, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, मतलब ये बोलना था पर वो बोल गया ये। आप क्या समझते हैं हमें? मतलब कि उसने टोटल ही उल्टा बोल दिया। ठीक है। चलो अब हम पृष्ठ नंबर 9 पढ़ते हैं। शायर साहब तपाकर से बोले, तुम्हारा सर गजब साहब हूँ मैं, गाजर साहब हूँ मैं।
तो कहता शायर कहता तुम्हारा सर, मैं गाजर साहब हूँ। शायर साहब तपाक से बोले मतलब झट से बोले, तपाक से बोले मतलब झट से बोले, तुम्हारा सर, गाजर साहब हूँ मैं, गाजर साहब हूँ मैं। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। दर्शक फिर इतनी तेज हंसने लगे। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इसका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं। सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। तो चित्रकार महोदय मंच पर सूझबूझ अक्लमंदी दिखाने की कोशिश करने लगे। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि आपकी शायरी जो है गाजर मूली है और आप गाजर साहब हुए। सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। राकेश दांत पीस रहा था। दांत पीसना का क्या मतलब है बेटा? गुस्सा करना। राकेश दांत पीस रहा था, घबरा रहा था, उसकी सारी मेहनत पर पानी उड़ गया था, उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था। पर इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ। उसने कहा कि चलो कुछ तो ये संभालने की कोशिश कर रहे हैं, चलो ठीक है। इस बार शायर साहब बुद्धूपन दिखा बैठे। इस बार शायर साहब भी बुद्धूपन दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, झाड़ू फेरना है, पोतना है, पलिश करना है, झक मारना है। तो यहाँ पे झक मारना का मतलब होता है बेकार के कामों में समय व्यतीत करना, समय बिताना। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था उसे, और रोना भी आ रहा था उसे, और गुस्सा भी आ रहा था। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर अब क्या हो? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था। दोनों हथेलियों को मसलना मतलब गुस्सा करना, दोनों हथेलियों का मसलना मतलब गुस्सा करना। वो गुस्सा कर रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। चलिए बच्चे, अब हम पृष्ठ नंबर 10 पर पहुंचते हैं। इधर मंच पर तीनों में जोरों से तू मैं हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कूंची पकड़े आंखें नचा कर मटक कर बोल रहे थे, अरे चमगादड़, तो क्या खाक शायरी करना आती है? जबरदस्ती ही तुझे यह पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दी। मुझे चमगादड़ का कहते हो? चमगादड़ क्या होता है? बैट। चमगादड़ क्या होता है बेटा? बैट। अबे करम कल्ले का मतलब होता है गांठ गोभी। अरे करम कल्ले, आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथब्रश के अलावा भी कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने आप को चित्रकार समझ बैठा। दर्शक हंसी से लोटपोट हो गए। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते हुओं की और हाथ नचाते हो, कभी दर्शकों की और हाथ नचाते। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सब चुप हो गए और सक पका गए। सबका आ जाना मतलब घबरा जाना, सक पका जाना मतलब घबरा जाना। राकेश एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे
अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है। ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और तुम्हारी तैयारी का ये हाल है। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई। बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। चलिए बेटा पृष्ठ नंबर 11 पे पहुंचते हैं, जो कि आखिरी पृष्ठ है। उसके बाद अभ्यास कार्य है, जो कि आज ही मैं पोस्ट करने वाली हूँ आपको शॉर्ट्स के द्वारा। ठीक है बेटा। राकेश बात काट कर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे। सब गड़बड़ हो गया। सब गड़बड़ करते रहते हो। बात राकेश ने संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। सब दर्शक शांत थे, भौचक्के थे। भौचक्के का क्या मतलब होता है? हैरान थे। वह सोच रहे थे कि ये क्या हो गया। वह तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था। उसका रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमज़ोरियों को दिखाया गया था। राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह ही है जो दूसरों की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखें और सुधारें। आए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। बेटा यहाँ पे त्रुटियों का क्या मतलब है? गलतियाँ। त्रुटियों का क्या मतलब है? गलतियाँ। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भरी भरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। बेटा ये पाठ जो है मंगल सक्सेना ने लिखा है। प्रशंसा करने का क्या अर्थ है बेटा? भरी भरी प्रशंसा करने का मतलब है बहुत तारीफ करना। तो बेटा आज मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ नंबर 2, जिसके पृष्ठ नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बीच कर लिए हैं। इसकी अभ्यास मैं आपको शॉर्ट्स के द्वारा आज ही भेज रही हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। और मैं दोबारा कहती हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को लिखित नोट्स चाहिए हैं प्रश्न उत्तर के, बिल्कुल सही नोट्स, पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल के द्वारा वाले नोट्स, तो वो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उनको नोट्स ज़रूर पहुंचा दूंगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी चैप्टर या कोई भी पेज समझ नहीं आ रहा है तो मैं वो भी आपको समझा सकती हूँ। एंड मैं आपको ये भी कहती हूँ कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, क्लास 7th मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, वो भी आप मुझे बता सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको उनकी भी प्रॉब्लम्स क्लियर कर दूंगी। एंड अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पंजाबी भी पढ़ाना स्टार्ट कर सकती हूँ। इसका अभ्यास कार्य आज ही मैं आपको भेज दूंगी, वो भी शॉर्ट्स के द्वारा। धन्यवाद। डू सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल। स्टे ट्यून्ड फॉर द अभ्यास कार्य एंड नेक्स्ट वीडियोज़।